स्वागत है आप सबका दुनिया टोन में। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में एक पार्क में लगी भयानक आग। कनाडा अमेरिका बॉर्डर्स अभी भी रहेंगे बंद। और भारत में कनाडा हाई कमीशन की तरफ से वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स को दोबारा खोलने का हुआ ऐलान। अब खबरें विस्तार में। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में एक पार्क में अचानक भयानक आग लग गई है, जिसके कारण 1400 हेक्टेयर एरिया में आग फैल चुकी है। ये घटना ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से करीब 375 किलोमीटर दूर लिटिल डेजर्ट नेशनल पार्क की है। जानकारी के मुताबिक इस पार्क में अचानक आग लग गई और इस आग ने 1,30,000 हेक्टेयर के इस पार्क के अंदर बड़ी तेजी से 1400 हेक्टेयर ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया। इस भयानक आग के कारण रात से ही कम से कम 27,000 घरों की बिजली बंद हो गई है और सारी रात ही गर्म हवाएं चलती रही हैं। इसके अलावा कम से कम 7 आग बुझाऊ गाड़ियां इस आग को कंट्रोल करने में लगी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस पार्क के नज़दीक के इलाकों में कम से कम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चली हैं और इसके साथ ही इस भयानक आग के नज़दीक वाले इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भारत में कनाडा हाई कमीशन की तरफ से वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स को दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया गया है। ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स भारत में कुछ ही शहरों में खोले जाएंगे। भारत में कनाडा हाई कमीशन की तरफ से ट्विटर पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। अब आपको बताते हैं कि ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स कब खोले जाएंगे और किन किन शहरों में खोले जाएंगे। हाई कमीशन की तरफ से जानकारी दी गई है कि भारत में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स 20 नवंबर से खोले जा रहे हैं और जिन शहरों में ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं वो हैं दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु। इसके अलावा जिन एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी पर रखा गया है वो हैं फैमिली क्लास एप्लीकेंट्स और स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स। इसके अलावा हाई कमीशन द्वारा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में अपॉइंटमेंट्स बनाने के कुछ इंस्ट्रक्शंस को भी जारी किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। वॉक इन क्लाइंट्स को वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में इजाज़त नहीं दी जाएगी और सारी ही अपॉइंटमेंट्स को एडवांस में कंफर्म करना भी ज़रूरी होगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में कोई भी व्यक्ति तब तक विजिट ना करे जब तक कि वो अपनी एक स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट नहीं बना लेता। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास IRCC के द्वारा जारी किया गया बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर है तो आपको आपकी ईमेल आईडी जो कि आपने अपनी फाइल में प्रोवाइड की है उस ईमेल आईडी पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस जारी होंगी कि आपने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट को किस तरह से स्केड्यूल करना है। और अंत में हाई कमीशन द्वारा ये भी कहा गया है कि हम आपके पेशेंस की सराहना करते हैं और आने वाले दिनों में इस सर्विस के लिए और भी अपॉइंटमेंट्स को जल्दी ही बनाया जाएगा। ऐसी ही कुछ और नेशनल, इंटरनेशनल और इमिग्रेशन से संबंधित खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ये थी अब तक की खबरें। ऐसी ही कुछ और खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।